विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ अ डायस्टीरियोमर। तो जैसे डायस्टीरियोमर वाले पार्ट का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल, और दूसरा नॉन मिरर इमेजेस। तो जब हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस की बात कर रहे हैं तो दो तीन तरीके हैं। तो इमेजिनेशन वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग आराम से कॉन्फ़िगरेशन से भी काम कर सकते हैं। तो जैसे पहले वाले केस में हम लोग का एक न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया, जबकि दूसरे वाले केस में हम लोग का फिशर प्रोजेक्शन दे रखा। तो अगर एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक फिशर प्रोजेक्शन है तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। तो इस केस में जैसे एक चीज़ दिख रहा, सेकेंड वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का है। तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का है मतलब इनैंशोमर तो नहीं हो सकता पहले वाले से, डायस्टीरियोमर ही होगा। बट एक बार देख लेते हैं पहले वाले केस में भी सी ओ एस प्रेजेंट है। तो अगर सी ओ एस प्रेजेंट है इसका मतलब पहला वाला पार्ट भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का ही होगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो फिर हम लोग इसके बाद कैसे कंपेयर करें, तो फिर हम लोग को कंसिडरेशन में ऐसा लेना पड़ेगा। जैसे एक काम कर सकते हैं, इस फिशर प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन को 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। तो जब फ्रंट कार्बन वाले पार्ट को हम लोग 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो अपना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ये फ्रंट कार्बन वाले पार्ट में हम लोग का COH वाला पार्ट ऊपर जाएगा, उसके अलावा OH वाला पार्ट लेफ्ट साइड में, H वाला पार्ट राइट साइड में, और COH के एक्लिप्स फॉर्म में बैक कार्बन पे COH, उसके अलावा बैक कार्बन पे OH के सामने OH भी है और H के सामने H वाला पार्ट भी रहेगा। तो एक चीज़ दिख रहा कि COS अगर है तो इसका मतलब POS वाला पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो खैर अगर POS एग्जिस्ट कर रहा, COS एग्जिस्ट कर रहा तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है अपने को। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकाल के काम कर सकते हैं। कंपाउंड वाले पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से होगा, चाहे तो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं होता है, बस ऐसा समझ लो। जैसे हम लोग का जो फ्रंट कार्बन है इसको हम लोग ये ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हम लोग का जो बैक कार्बन है उसको रेड से ही रिप्रेजेंटेड छोड़ देते हैं। तो फ्रंट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहा है, तो इस केस में इस ब्लू कार्बन पे COH को ऊपर के डायरेक्शन में डाल दो। उसके बाद OH वाला पार्ट लेफ्ट साइड में दिख रहा तो OH को लेफ्ट साइड में डाल दो, और H वाला पार्ट राइट साइड में दिख रहा तो H वाले पार्ट को राइट साइड में डाल दो। उसके बाद फ्रंट कार्बन के पीछे बैक कार्बन पे COH है, तो इस केस में बैक कार्बन पे COH डाल दिया। H के पीछे H है तो H के एक्लिप्स फॉर्म में H को डाल दो, और OH के पीछे OH, इसको भी एक्लिप्स फॉर्म में डाल दो। तो ये काम हो सकता है। चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी आराम से काम कर सकते हैं, दोनों में से जो तरीका यूज़ करना है आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखो, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों में रिलेशन निकालना है। तो एक चीज़ याद होगा, अगर हम लोग फिशर प्रोजेक्शन वाले पार्ट को प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो उसके वजह से हम लोग का जो कंपाउंड होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो इस केस में दोनों OH राइट साइड में जाएगा, दोनों OH लेफ्ट साइड में जाएगा, ऊपर का COH नीचे जाएगा और नीचे का COH वाला पार्ट ऊपर जाएगा। तो जो गिवन कंपाउंड यहाँ पे दे रखा है हम लोग का, और ये जो कंपाउंड है ये दोनों सेम टाइप का दिख रहा है। तो अगर सेम है इसका मतलब डायस्टीरियोमर तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन अपना आंसर नहीं होगा। सेकेंड वाले केस की बात करते हैं। सेकेंड वाले केस में दिख रहा हम लोग को डबल बॉन्ड के अलॉन्ग कंपाउंड। तो इस केस में हाँ चाहिए, ठीक है, ये अपना आंसर होना चाहिए, दे भी रखा खैर आंसर। जैसे एक पॉइंट तुम लोगों को बताया होगा, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है सब डायस्टीरियोमर है। तो इस केस में यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, इसका मतलब सिस स्ट्रक्चर दे रखा, और दूसरे वाले केस में दोनों अपोजिट साइड में मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर दे रखा। तो सिस और ट्रांस क्या होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एंड ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर, मतलब ये आंसर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करके चलेंगे हम लोग, तो इस केस में ऐसा दे रखा कि COH SH और ये कंपाउंड दे रखा ET। ओके चलो ठीक है, इसमें एक चीज़ का ध्यान दो, जैसे ये सब हम लोग क्लास नोट्स में भी कराया था, जिस कार्बन पे OH है उस पर CH3 होना चाहिए, जबकि दूसरे वाले कंपाउंड में जिस कार्बन पे OH है उस पर ET ग्रुप है, मतलब इथाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब कंपाउंड में स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो हम लोग
स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करते हैं, कभी भी स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे डायस्टीरियोमर बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर लास्ट ऑप्शन को कंसिडर करें तो लास्ट ऑप्शन वाले पार्ट में ऐसा कंपाउंड में मेंशन किया है कि जो हम लोगों का पहला वाला पार्ट है उसमें ग्रुप सॉलिड पे दे रखा, मतलब क्लोरीन वाला पार्ट, एक सेकेंड रुक जाओ, जो हम लोगों का पहला वाला पार्ट दे रखा उसमें ऐसा कंसिडरेशन है कि हम लोगों का पहला स्ट्रक्चर जो है उसमें ऊपर वाला पार्ट का क्लोरीन सॉलिड पे दे रखा, थर्ड वाला पार्ट भी सॉलिड पे दे रखा, और इसके अलावा बाकी जो पार्ट है उसमें एक चीज़ डैश पे दे रखा। और जब हम लोग सेकेंड वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला पार्ट है वो चीज़ डैस्ट पे दे रखा और नीचे वाला पार्ट डैस्ट पे दे रखा है, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये डैस्ट पे है, नीचे वाला पार्ट डस्ट पे है, और बीच वाला पार्ट सॉलिड पे कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग के पास दे रखा। तो अगर इन दोनों को रिलेट करेंगे हम लोग तो उस केस में एक काम कंसिडर किया जा सकता है कि हाँ ठीक है, जैसे एक तो है कि अगर इसका हम रोटेशन करें तो रोटेशन का इमेजिनेशन थोड़ा मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए, बट ट्राई करके देखो। जैसे अगर इस एक्सिस के लॉन्ग, इस ब्लू वाले एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन करते हैं तो रोटेशन करने पे जो ये सॉलिड वाला पार्ट का क्लोरीन नीचे है ये घूम करके 120 डिग्री पे ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे निकल के आएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में रोटेशन कराएंगे तो 6 मेंबर रिंग तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। चाहे तो कॉपी में ये चीज़ करके देख सकते हैं, 6 मेंबर रिंग वैसे का वैसे ही रह जाएगा। उसके अलावा ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे तो जाएगा, लेकिन सॉलिड वाला पार्ट जब फ्लिप होगा तो डस्ट पे चला जाएगा। सिमिलर टाइप से नीचे वाला पार्ट ऊपर तो जाएगा लेकिन डैस्ट पे ही क्लोरीन रहेगा, और जो चीज़ पहले से डैस्ट पे था क्योंकि एक्सिस उसी के अलॉन्ग पास हो रहा है तो ये वाला पार्ट आराम से सॉलिड पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड दोनों आपस में सेम दे रखा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी वाला पार्ट अपना आंसर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा सवाल दे रखा है, काफ़ी बढ़िया सवाल है ये चीज़।